अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का ये लेक्चर हमारी लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेटरी वीडियो सीरीज़ का एक और लेक्चर है। इस वीडियो सीरीज़ में हम लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, MCQs और प्रिपरेटरी मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को कंप्लीटली और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप द लॉ चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन इन लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों को मैं ये बताता चलूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से फ्री PDF मटेरियल हासिल करना चाहते हैं जिसमें एसे और पर्सनल स्टेटमेंट जैसे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी इंक्लूडेड हों, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जाएं, तो आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, कम्युनिटी ज्वाइन हो जाएगी। इन केस वो लिंक आपके लिए काम नहीं करता तो सिंपली आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज कर देना है, आपको उस कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा जहां पे प्रिपरेटरी मटीरियल आपको वक्तन फवक्तन प्रोवाइड किया जाए। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद जमात जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। तो इसकी जो फॉर्मेशन डेट है, इसका जो क़याम है वो कब हुआ है, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। मैं आपको सवाल पढ़ने के बाद, सवाल डिस्कस करने के बाद उसका जवाब बताऊंगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपके कितने सवाल ठीक हुए हैं। तो पहले सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो 1906 है। अगर आपने 1906 को जो है वो करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मार्क किया है तो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर। इसमें बहुत से ऐसे सवाल आप देखेंगे जो प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन यकीन जाने ये वो सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हवाले से आपसे पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो डॉक्यूमेंट था जिसकी बेसिस पे हमारा जो आईन पाकिस्तान है, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको शेप किया गया और अब तक इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का किरदार हमारे आइन में है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो है वो कब पास होते हैं इसके हवाले से पूछा जा रहा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बिकॉज इसमें एग्जैक्ट डेट आपसे नहीं पूछी गई। मैंने अक्सर औकात सवालों को डिस्कस करते हुए बच्चों को बताया है कि जब भी किसी इवेंट की डेट पूछी जाए तो सबसे पहले उसका ईयर आपको याद होना चाहिए। आपको पूरी डेट नहीं याद, कोई मसला नहीं, आपने ईयर जरूर याद करना है। उसके बाद आपको मंथ का पता हो और एग्जैक्ट डेट का पता हो। तो अब यहां सिर्फ और सिर्फ ईयर पूछा जा रहा है तो 1949 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इससे कनेक्टेड दो चीजें हैं जो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे एक असाइनमेंट के तौर पे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की एग्जैक्ट डेट बताएंगे कि कब ये जो है वो पास होती हैं। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसकी तरफ से प्रेजेंट की गई थी असेंबली के अंदर। तो ये दो चीजें आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। उसके बाद व्हिच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972 आफ्टर 1971 वॉर। अब ये सवाल प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो 1972 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कौन सा मुआहदा होता है इसके बारे में आपने बताना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने शिमला एग्रीमेंट को जो है वो मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब आईन पाकिस्तान आ जाता है 9 साल की मुशक्कत के बाद तो उसको जो है वो मार्शल लॉ के थ्रू एब्रोगेट कर दिया जाता है। तो सवाल है कि हु इम्पोज्ड फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में पहले मार्शल लॉ का नफाज जो है वो किसकी तरफ से किया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी इस्कंदर मिर्जा को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला जो मार्शल लॉ है वो अयूब खान की तरफ से लगाया गया था। ऐसा नहीं है। पहला मार्शल लॉ उस वक्त के प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा की तरफ से लगाया गया था जो पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल भी थे और पहले प्रेसिडेंट भी थे। जब वो मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो फिर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अयूब खान को लाया जाता है। तो सवाल है कि पहला मार्शल लॉ किसकी तरफ से इम्पोज किया गया, तो इस्कंदर मिर्जा। पाकिस्तान का पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, तो वो आपने अयूब खान लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि इन विच ईयर डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। तो पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कब कंडक्ट किया है, ईयर आपने बताना है।
एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, लेकिन यहाँ सिर्फ ईयर पूछा जा रहा है, तो 1998 ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब नेशनल जो है वो फ्लावर, नेशनल स्पोर्ट और इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये जो नेशनल है ये एक टॉपिक के तौर पे आपने प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। नेशनल एनिमल के बारे में पूछा जाता है, फ्लावर के बारे में पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आपने प्रिपेयर कर लेनी है। अब नेशनल स्पोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, आप में से मेजॉरिटी जानते होंगे कि हॉकी जो है वो पाकिस्तान का कौमी खेल है। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी जो है अगर किसी सिंगल रिसोर्स से करना चाहते हैं, जिस सिंगल रिसोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाएं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएं, आपके डिजिटल टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएं, तो आप हमारा ये प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 24/7 लेक्चर्स की एक्सेस दी जाती है ताकि आप जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकें। आपको डिजिटल टेस्ट सीरीज़ की एक्सेस दी जाती है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको एक टीचर असाइन किया जाता है जो पर्सनलाइज फीडबैक आपकी तैयारी के हवाले से आपको प्रोवाइड करता है, आपकी एसेज, पर्सनल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, उस पर आपको फीडबैक देता है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन टच आ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपके लिए मुफीद है या आपको जो है किसी और तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो आप ये डिटेल्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन टच आके ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। तो अब पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस है जिसका सबसे ज़्यादा एरिया, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको जब लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि हर सवाल का कोई पस मंज़र डिस्कस किया जाए और आपके साथ डिफ़िकल्ट और ईजी दोनों लेवल के क्वेश्चंस शेयर किए जाएँ, क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट में एक मखसूस हिस्सा होता है जिसमें सवाल बड़े बेसिक लेवल के होते हैं और यकीन जानिए बहुत से बच्चों को वो नहीं आ रहे होते। तो लार्जेस्ट जो एरिया है किस प्रोविंस का है वो यहाँ सवाल किया जा रहा है। तो आप तमाम बच्चे जानते हैं कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। उसके बाद व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है पाकिस्तान में कौन सी है ये आपने आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन बी K2 पे टिक किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड कौन सी है वो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट और इसके साथ साथ जो नेशनल है, ये तीन कीवर्ड्स आपके पास हो गए हैं जिनसे रिलेटेड आपने मजीद चीज़ों को प्रिपेयर करना है। जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, क्वेश्चन डायरेक्टली प्लस इससे कनेक्टेड चीज़ें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप यकीन जाने जब टेस्ट में आप बैठे होंगे क्वेश्चन आपके लिए अनसीन नहीं होगा, सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर की होंगी। तो अब लॉन्गेस्ट रिवर जो है पाकिस्तान में आप तमाम जानते हैं कि इंडस रिवर है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम बाय वॉल्यूम। अब पाकिस्तान के लार्जेस्ट डैम के बारे में पूछा जा रहा है और बाय वॉल्यूम, किस पर्सपेक्टिव से, बाय वॉल्यूम। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने तरबेला डैम को टिक किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि व्हाट इज पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट अमंग द फॉलोइंग। अब इनमें से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा किसको एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने से मुराद ये है कि वो अपने मुल्क से दूसरे ममालिक की तरफ सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा भेजता है। तो एक्सपोर्ट के बारे में आपने बताना है। जब इंपोर्ट की बात हो तो इसका मतलब कि बाहर के ममालिक से कौन सी चीज़ ज़्यादा ख़रीद के अपने मुल्क में लेके आता है। तो एक्सपोर्ट की तरफ अगर हम जाएँ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इनमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है। उसके बाद विच पोर्ट हैंडल्स द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान सी ट्रेड। तो सी की तरफ से जो ट्रेड होती है पाकिस्तान की, कौन सी पोर्ट सबसे ज़्यादा उसको हैंडल करती है। तो कराची पोर्ट जो है वो इसका दुरुस्त जवाब। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो किसी बुक से प्रिपेयर करना चाहते हैं, किसी अच्छी किताब की तलाश में है, तो आप तमाम बच्चे एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट 10th एडिशन मार्केट में इस वक्त आ चुका है। इसको करीब 3 बुक स्टोर से खरीदा जा सकता है। बुक स्टोर से जब आप खरीदेंगे तो इसकी आपने ये पिक्चर शो करनी है। इस किताब के साथ जो वर्ल्ड मैप, मैप ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ जो बबल शीट्स दी जाती हैं वो लाजमन आपने बंडल के अंदर चेक करनी है और उसको जो है वो क्लेम करना है। और अगर आपके स्टोर पे करीब 3 बुक स्टोर पे ये अवेलेबल नहीं है तो आप इस नंबर पर एक सिंगल मैसेज कर देंगे, आपको ये फ्री डिलीवरी के साथ आपके डोर स्टेप पे डिलीवर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971।
वॉर। तो 1971 की जब जंग हुई तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन था? तो पाकिस्तान की तारीख में जो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है प्राइम मिनिस्टर की, वो इसी प्राइम मिनिस्टर की है जिसके बारे में हम तज़किरा कर रहे हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने नूरुल अमीन को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब गवर्नर जनरल 1956 तक ये पोस्ट रही। पाकिस्तान की तारीख में कुल 4 गवर्नर जनरल्स आए। पाकिस्तान की तारीख में जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका तज़किरा हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख में जो आखिरी गवर्नर जनरल थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे जिनके हवाले से हमने डिस्कस किया है। और गवर्नर जनरल की पोस्ट 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद प्रेसिडेंट के तौर पे तब्दील हो गई, यानी कि गवर्नर जनरल को उसके बाद से प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो गवर्नर जनरल 1956 से पहले हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था। तो पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन से थे? ये क्वेश्चन आप तमाम लोगों ने लॉ एडमिशन टेस्ट में भी देखा होगा और ये बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड? इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन की गई? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद 1960 आपने अगर हाईलाइट किया है, टिक किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने सर्च आउट करना है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इसको किसने ब्रोकर किया था, किसने ये जो ट्रीटी है ये करवाने में मदद की थी, उस इदारे का नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रीन लाइन ट्रेन रन्स बिटवीन व्हिच 2 सिटीज? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने कराची टू इस्लामाबाद ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हिच नेचुरल रिसोर्स इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन थर डेजर्ट? थर्ड डेजर्ट में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स जो है वो कौन सा पाया जाता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी कोल को टिक किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर विद पाकिस्तान? अब एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि सबसे पहले पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान के साथ कौन सा कंट्री शेयर करता है, और वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जो है वो इंडिया शेयर करता है। और अगर हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की बात ना करें और ड्यूरेंट लाइन को इसमें इंक्लूड कर दें तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर फिर अफगानिस्तान हमारे साथ शेयर करेगा। तो क्वेश्चन की कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940? पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में किसकी तरफ से प्रेजेंट की गई? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ए फजलुल हक को अगर आपने हाईलाइट किया है एज अ करेक्ट ऑप्शन तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश? तो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश कब बनता है? 1971 में। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वॉज पास ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ? 1973 का जो आइन है वो किसकी हुकूमत में जो है वो पास किया गया? जुल्फकार अली भुट्टो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ सी लोकेटेड साउथ ऑफ पाकिस्तान? तो कौन सा सी है जो पाकिस्तान की साउदर्न साइड पे लोकेटेड है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अरेबियन सी को आपने टिक किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच पाकिस्तानी सिटी इज नोन फॉर स्पोर्ट्स गुड्स प्रोडक्शन? तो स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं सियालकोट के अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप तमाम बच्चों ने क्वेश्चंस को जैसे मैं रीड करता हूं तो ऑप्शन आपने अपने पास मार्क कर लेना है। उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 के आइन के मुताबिक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या है? तो वो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद हम 45 ईयर्स को हाईलाइट करते हैं क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाउ मेनी कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के साथ ज़मीनी बॉर्डर जो है वो कितने ममालिक शेयर करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है। तो क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया होगा मैं उम्मीद करता हूं, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आपके कितने सवाल ठीक हैं। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं और किसी सिंगल रिसोर्स से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी लैट प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपने सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, तमाम की तमाम डिटेल्स जो इनसे कनेक्टेड हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखने के लिए आपने लेक्चर को लाइक भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि तमाम की तमाम अपडेट्स हम आप तमाम बच्चों तक बर वक्त पहुंचा सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।